Good morning, my dear students. The best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. That may be your parents, your grandparents, your friends, or a poor or a needy one. बेटा, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है. अगर आप किसी को खुश करते हो आप उसकी मदद करके. ठीक है जी. So let us pray to God so that He may give us the strength so that we can make others happy. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. Children, now let us practice our comprehension. Here, first we will read the passage, understand it, and then we will answer the questions. Here, children, we are to read the following passage and answer the questions that follow. Last year, Tanya and her cousins had the most memorable holiday. यानी लास्ट ईयर तान्या और उसके कज़न्स जब हॉलिडे पे गए तो वो उनके लिए बहुत यादगार हॉलिडेज थी. दे हैड बीन टू गोवा. वो कहाँ गए थे? गोवा गए थे. तान्या's father had purchased a small beach house and everyone was very excited to visit the beach house. तो तान्या के फादर ने उनके लिए एक बीच हाउस खरीदा था और हर कोई बच्चा बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश था टू विजिट दैट बीच हाउस. All the family got together and had a fabulous time. तो सभी फैमिली मेम्बर्स जब इकट्ठे थे तो उन्होंने बहुत फैबुलस, बहुत सुंदर टाइम स्पेंड किया. Every morning, Tanya, Rohit, Shreya and Mayank would rush to the beach. तो हर मॉर्निंग तान्या, रोहित, श्रेया और मयंक सभी बच्चे बीच की तरफ चले जाते थे. The cool sand of the beach would feel so great. तो जो ठंडी रेत थी बीच पर वो बहुत अच्छी लगती थी. The little crabs that crawled out of the sand frightened little Mayank. और जो सैंड में से, रेत में से छोटे छोटे क्रैब्स निकल आते थे उससे मयंक बहुत डर जाता था. श्रेया enjoyed collecting seashells. Some had beautiful designs on them. श्रेया को सी बीच पर seashells यानी कि छोटे छोटे सीप इकट्ठे करना बहुत अच्छा लगता था. एंड कईयों के ऊपर तो बहुत सुंदर डिजाइन्स भी थे. Shreya collected many shells as token gifts for her friends
who had never been to the seaside. तो श्रेया ने बहुत सारे शेल्स अपने फ्रेंड्स के लिए कलेक्ट कर लिए थे जो कि कभी सी साइड नहीं आई थी, उन्होंने कभी सी साइड नहीं देखा था, तो एज अ गिफ्ट देने के लिए. The children would run towards the sea and rush back quickly when they would see a huge wave coming towards them. तो बच्चे भागकर सी की तरफ जाते और वापस भागकर आते जल्दी से, जैसे ही वो कोई बड़ी सी वेव अपनी तरफ आते हुए देखते थे. The elders of the family would relax by the seaside, sip sweet coconut water, read books और engage in friendly chats. तो जो बड़े थे फैमिली के, यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स थे, वो सी साइड समुद्र के किनारे स्वीट कोकोनट यानी स्वीट कोकोनट वाटर यानी कि मीठा कोकोनट का पानी सिप करते थे, या फिर बुक्स रीड करते थे, या फिर अपनी फ्रेंडली चैट यानी बातचीत में लगे रहते थे. Sometimes they enjoyed with the children building sand castles. और कभी कभी वो बच्चों के साथ सैंड कासल्स यानी रेत के घर बनाने में भी बिजी रहते थे और इंजॉय करते थे. When the sun became too hot, the family returned home and made plans for the evening. और जब सन बहुत हॉट यानी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो फैमिली अपने घर वापस आती थी और प्लान बनाती थी इवनिंग के लिए कि इवनिंग में उनको क्या करना है. फैमिली टाइम्स वर सच फन. देयर वॉज ऑलवेज सो मच लाफ्टर, जॉय एंड नॉइस. तो फैमिली टाइम्स वर सच फन यानी कि जब फैमिली के साथ बहुत मज़ा था और हमेशा लाफ्टर यानी हंसी खुशी शोर रहता था. दे ऑल अग्रीड टू कम बैक हेयर एवरी ईयर. तो जब जाने का टाइम आया तो पूरी फैमिली ने अग्री किया, डिसाइड किया कि वो हर साल यहाँ आएंगे. तानियाज़ फादर वॉज वेरी ग्लैड दैट ही बॉट द हाउस. तो तानिया के फादर बहुत खुश थे कि उन्होंने घर खरीदा, जिससे कि फैमिली टाइम स्पेंड हो सके. चलिए बेटा, लेट अस सी what questions are there to be answered. Children, now let us read the questions and find out the answers. First one is Tanya's father bought a dash. तान्या के फादर ने क्या खरीदा? बीच, सी या बीच हाउस? Find out the answer. मयंक was frightened of. मयंक किससे डरता था? Seashells, waves और crabs. किससे डरता था मयंक? Now some long answers. Why did the family visit Goa? Family गोवा क्यों गई? The answers are there in the passage. You need to find out. Third one is why did Shreya collect seashells? श्रेया ने seashells क्यों collect किए? The fourth one is what did the elders do on the beach? जो बड़े थे वो बीच पर क्या करते थे? बेटा, you will not give one word answer, rather you will try to write complete sentence for the answer. So children, let us learn more about prepositions. हाँ जी बेटा, let us do prepositions in a better way. बेटा, you can see the box. Preposition. बेटा, जैसे कि नाम से अगर हमें पता चल रहा है, preposition is a word which tells about the position and the movement of the nouns. कि position क्या है noun की, noun या pronoun की. अब बेटा pre का मतलब क्या होता है? पहले. यानी जो prepositions है वो हमेशा noun या pronoun से पहले आते, सब्जेक्ट में नहीं, प्रेडिकेट में. अब आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का तो ऑलरेडी काफी अच्छा नॉलेज है, राइट? तो प्रीपोजिशन यानी एक ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले पोजीशन होंगे, एंड दे आल्सो टेल द पोजीशन ऑफ द नाउन्स. नाउ अब आप ये बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स के अंदर बेटा देखो ये वर्ड है इन. देखिए ये पूरा बॉक्स के अंदर है और कोई मूवमेंट शो
नहीं कर रहा है। इन यानी कोई भी चीज इन है, अंदर है, तो दैट इज इन। आप इसको घर में कैसे कर सकते हो? इन द कबर्ड। आप अपने क्लोथ लेने जाते हो तो आप क्या कहेंगे? मामा माई क्लोथ आर इन द कबर्ड। ठीक है, द थिंग्स आर इन द बॉक्स। आप कोई भी अलमीरा खोलिए, कबर्ड खोलिए, आप क्या बोलेंगे? इन द कबर्ड। राइट, ऐसे प्रैक्टिस करिए। इन यानी जो चीज अंदर है और उसकी मूवमेंट नहीं है, यानी वो एक एक्शन कंप्लीट हो गया। इन यानी अंदर। नाउ आई एम इन द क्लास। आप मुझे देख रहे हो ना कि क्लास के अंदर हूं, इन हूं। राइट, इसी तरह से बेटा ये देखिए, ये एक वर्ड है ऑन। ऑन कहाँ है? इस बॉक्स के ऊपर है, ऑन है, और ये एक्शन कंप्लीट है। राइट, तो ऑन यानी कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर होती है। जैसे लिड, ढक्कन, लिड, द लिड इज ऑन द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर होता है ना लिड, तो इसी तरह से। तो आप जैसे कुछ भी करेंगे, आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर। राइट, ठीक है। एक बेटा इन जो है एक वाइडर कंसेप्ट के लिए भी आता है। जैसे आई लिव इन इंडिया। इंडिया अगर मैं कहती हूँ कि आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें बहुत सारी सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कॉलोनीज हैं, स्टेट्स हैं, तो हम कहते हैं इन। राइट, इनको हम बेटा यूज करते हैं फॉर ईयर्स ऑल्सो। इन ईयर 2005, अब हम क्या बोलेंगे? इन ईयर 2020 देयर वाज अ पेंडेमिक। इन पूरा साल था ना, एक ईयर में बहुत सारे मंथ्स होते हैं, डेज होते हैं, आवर्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं, तो ईयर एक वाइडर कंसेप्ट है। यानी जब हम एक बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं इन। राइट, अब ऑन हम कब यूज करते हैं? ऑन हम तब भी यूज करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात करते हैं। इन ईयर 2020 ऑन सो एंड सो डेट, कि इस डेट पर ऐसा हुआ। राइट, तो हम पर्टिकुलर डेट के लिए बात कर रहे हैं ऑन। ठीक है, इसी तरह से वीकेंड्स, वीकेंड्स पर्टिकुलर डेज होते हैं। ऑन वीकेंड आई विल डू दिस। वीकेंड्स कौन से होते हैं बेटा? सैटरडे संडे ज्यादा वीकेंड। सो वीकेंड्स में मैं क्या करूंगा? पर्टिकुलर डेज है, तो वी विल यूज ऑन। तो संडे, मंडे वी यूज ऑन। राइट, नाउ बेटा अब देखिए अंडर। अंडर कहाँ है? बॉक्स के नीचे है, बिल्कुल नीचे है अंडर। तो जब कोई चीज नीचे होती है वी यूज अंडर, और कोई चीज जो पीछे होती है, छुपी हुई होती है किसी चीज के पीछे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिहाइंड। राइट, अब लुक एट द वर्ड एट। एट बेटा हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर नॉट करते हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ ओपन योर बुक्स एट पेज 56, पर्टिकुलर पेज पर ओपन करिए, ऑन नहीं, एट। ठीक है, आई नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पर मैंने नॉक किए। आई विल कम टू योर प्लेस एट 5 PM। पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हम यूज करते हैं या पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम यूज करते हैं, देन वी यूज एट। नाउ लुक एट दिस बेटा, टू। टू हमेशा हम यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, किसी की तरफ जाने के लिए हम टू यूज करते हैं। राइट, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू हिज हाउस। तो हम मूवमेंट के लिए, देखिए ये साइन शो कर रहा है मूवमेंट, टूवर्ड्स। इसी तरह से बेटा इसका जो ऑपोजिट प्रेपोजिशन है दैट इज फ्रॉम। देखिए एरो क्या शो कर रहा है? कहीं से आना। आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम योर हाउस। तो बेटा टू और फ्रॉम जो है दे आर ऑपोजिट प्रेपोजिशंस व्हिच शो द मूवमेंट। टू यानी किसी की तरफ जाना और फ्रॉम यानी किसी की तरफ से आना। नाउ लुक एट बिटवीन। बेटा अगर मैं आर की बात करूं, देखिए इधर आर की बात करूं, तो आर इज बिटवीन पी एंड ई। पी और ई के बीच में है आर, बिटवीन। जब दो चीजों के बीच में कुछ और चीज होती है देन वी यूज बिटवीन। नाउ लुक एट दिस प्रेपोजिशन इन और टू। बेटा अगर हम इन और टू को देखें
तो ये दो preposition से बना है. In plus to. To क्या शो करता है? Movement. और in क्या शो करता है? अंदर. तो जब in और to दोनों मिलते हैं एंड देखो ये मूवमेंट शो कर रहा है कि यानी कोई एक्शन जब अंदर की तरफ हो रहा है, एक कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, तब हम यूज करते हैं इनटू. द गर्ल इज डाइविंग इनटू द पूल. आई एम पोरिंग द मिल्क इनटू द जग. इन यानी अंदर और टू यानी डायरेक्शन, मूवमेंट. ठीक है बेटा. तो जब कंटिन्यूअस कोई काम होता है तो हम यूज करते हैं इनटू. नाउ बेटा ओवर. दो प्रेपोजिशंस हैं, अबव और ओवर. बेटा जब कोई चीज वर्टिकली अप होती है, जैसे ये है, इसके बिल्कुल ऊपर से अगर हम क्रॉस करते हैं देन इसको कहते हैं ओवर. द हॉर्स जंप ओवर द फेंस. द बॉय जंप ओवर द गेट. अबव. बेटा जब एक मूवमेंट नहीं होती है और वो ऊपर होता है, द स्काई इज अबव आवर हेड्स. द रूफ इज अबव आवर हेड्स. ऊपर होता है लेकिन वर्टिकली अप नहीं होता और मूवमेंट नहीं होती है, देन वी यूज अबव. आई होप चिल्ड्रन you have understood well. Children, this is the worksheet for prepositions. Here, you will look at the picture carefully and fill in the blanks with the correct prepositions from the given box. Children, let us revise the vocabulary words. The first one is nibble, means utarna. Second one is nice, yani अच्छा. Third one is never, कभी नहीं. Fourth one is neat, साफ सुथरा. Fifth one is narrow, यानी जहाँ पर स्पेस कम है, narrow. Sixth word is overcoat, यानी जब आप स्वेटर्स के ऊपर से कुछ लॉन्ग कोट पहनते हैं, that is called overcoat. Seventh is ocean, यानी समुद्र, बहुत बड़ा महासागर. Eighth origami. It is the art of making things out of paper. Ninth one is oasis. Oasis is a place in desert where there are trees and a small pond of water. 10th is obedient. Obedient means कहना मानने वाला. 11th word is pay, यानी salary या देना. 12th is peace, यानी शांति. 13 again is peace, but this means a piece, a टुकड़ा. 14th is peel, यानी छीलना. 15 is pal. Pal means friend. So children, you will revise these vocabulary words. Children, Neha is good at studies and scores good marks in each exam. But she is jealous of her classmate Shruti, who is good at singing and dancing. बेटा नेहा को पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड श्रुति है वो सिंगिंग और डांसिंग में बहुत अच्छी है, तो नेहा उससे जेलस यानी जलती है. डू यू थिंक दिस इज़ द राइट एटीट्यूड? क्या आपको लगता है ये वो सही कर रही है? येस या नो? नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ राइट एटीट्यूड बिकॉज एवरीबडी इज़ गुड इन समथिंग और द अदर. अगर नेहा को भी सिंगिंग और डांसिंग करनी है तो वो उसको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. चिल्ड्रन, बाय फॉर नाउ, बट कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग ऑलवेज.